वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में आपका टेस्ट लिया था, यानी कि आपका टेस्ट हुआ था फ्राइडे को, और उससे पहले मैंने आपको जो आपकी प्रश्नावली 10 वो कंप्लीट करा दी थी। लोकस जो बिंदु पद था वो कंप्लीट करा दिया था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 11, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है समरूपता, यानी कि सिमिलरिटीज, सिमिलरिटी। ठीक है, तो उसमें हम समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसकी? त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि समरूपता यानी कि सिमिलरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सर्वांग क्षमता के बारे में। आपने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के ग्रुप नाम पढ़े होंगे कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, सर्वांग आकृतियां क्या होती है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सर्वांग आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनका आकार यानी कि शेप और उनकी माप यानी कि साइज क्या होती है, दोनों सेम होती हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार यानी कि शेप और माप या आमाप, माप बोल सकते हैं, आमाप बोल सकते हैं, डायमेंशन, आमाप यानी कि साइज समान होते हैं। वे आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं, यानी कि जिसकी सभी अंक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार यानी कि शेप आकृति होगी वो क्या होगी? सेम होगी। और माप या आमाप जो भी साइज होगा वो भी क्या होगा? दोनों का समान होगा। वो क्या कहलाएंगे? दोनों आकृतियां सर्वांग आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज की जो सर्वांग होने का जो नियम है, गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, त्रिभुजों के सर्वांग होने के नियम क्या क्या है? आपने पिछली क्लास यानी कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि त्रिभुजों के सर्वांग के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम होता है भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, ट्रिपलेस का नियम। भुजा भुजा नियम क्या होता है? यानी कि त्रिभुज, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज हैं, इनकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के और AC बराबर है किसके? PR के। ठीक है, तो इनकी क्या है? तीनों भुजा क्या है? संगत तीनों भुजा क्या बराबर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम उसे? सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। वो किस नियम से हो गया? भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजा क्या है? इनकी आपस में बराबर है। और दूसरा नियम होता है त्रिभुज के सर्वांग का भुजा कोण भुजा। ये दूसरा नियम होता है भुजा कोण भुजा। इसको बोलते हैं, भुजा को क्या बोलते हैं? साइड S, कोण को एंगल बोलते हैं A और भुजा को S, SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। देखिए, दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, इसकी क्या है? इन दोनों की संगत दो त्रिभुज हैं, उनकी दो भुजा तो बराबर होंगे। AB बराबर है PQ के, और मान लेते हैं दूसरी भुजा है BC, ये भी बराबर है इसके। ठीक है, और इनका एक कोण क्या है? दोनों भुजाओं के बीच का कोण, कोण भी होगा, कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो भुजाएं और उनके बीच में एक कोण होगा, वो अगर दोनों बराबर हों तो वो क्या कहलाएगा? सर्वांग त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा होता है कोण कोण भुजा नियम। दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम
तो वो त्रिभुज कहलाएगा सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। इसको बोलेंगे एंगल को ए, एंगल और साइड भुजा, दो कोण और एक भुजा क्या होती है, दो त्रिभुजों की बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए एबीसी त्रिभुज है, एक ले लिया दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इनके दो कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के और इनके बीच की भुजा जो ए बी होगी किसके बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, कौन कौन भुजा नियम से कि दो कोण बराबर और एक भुजा क्या होगी, संगत भुजा क्या होगी, दोनों की बराबर होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है सर्वांगसम आकृति यानी कि त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के नियम। लेकिन हमें पढ़ना है समरूपता यानी सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम अब समरूपता के बारे में, तब तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब पढ़ते हैं समरूप आकृतियों के बारे में, समरूपता के बारे में। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, यानी कि सिमिलर फिगर। हमने पढ़ा था अभी सर्वांगसमता के बारे में, अब पढ़ेंगे समरूप आकृतियों के बारे में। वे आकृतियां, वे ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार यानी कि शेप समान हो लेकिन माप या आमाप जो डायमेंशन होती है यानी साइज भिन्न हो, वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, तो समरूप यानी कि एक जैसी दिखने वाले, लेकिन उनका क्या आकार तो सेम होगा, आकार यानी शेप तो सेम होता है, लेकिन उनका जो साइज होता है छोटा या बड़ा वो हो सकती है, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। लेकिन सर्वांगसम आकृतियां क्या कहलाती हैं, जिनका आकार भी सेम होगा और साइज भी दोनों सेम होगा। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इसमें आपको नोट लिखना है, एक आपको इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी, समरूप होती हैं, लेकिन इसका विलोम अर्थात सदैव समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, सर्वांगसम नहीं होती हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक है, ये हमेशा होता है कि सर्वांगसम आकृतियां होंगी, क्या होंगी, सभी समरूप होंगी यानी कि एक जैसी दिखने वाली होंगे, लेकिन इसका विलोम अर्थात सदैव समरूप आकृतियां क्या नहीं होंगी, सर्वांगसम आकृतियां नहीं होंगी। आपको ये याद रखना कि जो समरूप आकृति होगी उसका जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है, इसके सभी अंक क्या हो, समान हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। हम देखते हैं समरूप आकृतियों का, देखिए उदाहरण देखिए, कोई ताजमहल है, एक बड़ा ताजमहल है और उसी शेप का, उसी आकार का दूसरा ताजमहल है, लेकिन वो उसकी साइज क्या है, वो छोटा है। एक बड़ा ताजमहल है, एक छोटा ताजमहल है, तो हम कह सकते हैं ये दो ताजमहल है वो क्या सिमिलर है यानी कि समरूप है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो मैथ की टर्म में देखते हैं पहला एग्जाम्पल कि दो रेखाएं हमेशा समरूप होती हैं। दो रेखाएं काटिए, ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। देखिए दो रेखा हैं ए बी और सी डी।
आपको दिख रही है, सेम दिख रही हैं, एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन क्या है, एक छोटी है एक बड़ी है। तो हम कहेंगे कि दो रेखा क्या आती हैं, हमेशा समरूप होती हैं, लेकिन ये क्या जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, सर्वांगसम हो। देखिए सर्वांगसम ये तब होंगी अगर ए बी बराबर सी डी करता है। अगर दो रेखा क्या हो जाए, ये बराबर हो जाएं, ठीक है। अगर सी डी यहाँ पे होता तो हम कह सकते थे कि ये दो रेखा होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो सर्वांगसम के लिए क्या है, जरूरी होता है कि वो क्या उनकी जो साइज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन समरूप में ये नहीं होता है कि उनकी साइज सेम हो, लेकिन क्या शेप होगी, जो आकृति होगी, आकार होगा उनका, दोनों का सेम होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक छोटा वृत्त है आपका, एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। एक क्या, दोनों समरूप हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, इसका साइज अलग अलग है दोनों का, लेकिन दिखने में क्या दोनों सेम है। तो हम कहेंगे दो वृत्त होते हैं हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। लेकिन ये जो दो वृत्त हैं सर्वांगसम तब कब कहलाएंगे, अगर इसकी जो रेडियस है, अगर इसकी त्रिज्या है आर और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, दोनों की त्रिज्या क्या अलग अलग है। अगर इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों का साइज बराबर हो जाएगा, एक बड़ा इसी आकार का दूसरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी कि इनकी जो दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे। जिनकी साइज होगी क्या, दोनों की सेम होगी। तो कह सकते हैं अगर दोनों की त्रिज्या बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। लेकिन इनका जो आकार है दोनों का अलग अलग है, साइज क्या, साइज अलग अलग है, लेकिन आकार क्या, शेप है। जो शेप है इसकी आकृति वो क्या दोनों की सेम है, तो हम कहेंगे क्या है, सिमिलर क्या है, सर्किल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, दो वर्ग, दो स्क्वायर होते हैं ना, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और वर्ग क्या होता है, उसकी चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक छोटा वृत्त है, वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। दो वर्ग आपको दिख रहा है, दोनों वर्ग हैं, वो क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन साइज क्या दोनों का, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। अगर ये दोनों सर्वांगसम कब होंगे, अगर इनकी जो भुजा है वो क्या होंगी, जो सभी दोनों की बराबर हों तो, ठीक है। तो दो वर्ग भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं 4th, सम त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज हैं, तीनों इसकी तीनों भुजा बराबर हैं और इसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर हैं। चौथा है दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। क्या है, दो समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो क्या होंगे, दोनों दिखने में क्या सेम है, लेकिन इनकी साइज है, जो भुजा है वो अलग अलग है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अगर सर्वांगसम कब होंगे, अगर इनकी जो तीनों भुजाएं हैं, मैंने आपको बताया था त्रिभुजों की सर्वांगसमता के नियम बताए थे। अगर इनकी जो भुजा है, संगत भुजा, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, अगर ये भुजा इसके बराबर हो, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 5, अब लेते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और 90 डिग्री कोण पर काटती हैं। एक आयत है और एक दूसरा आयत है। क्या आपको ये समरूप दिख रहे हैं? आपको याद रखना है कि दो आयत हमेशा समरूप नहीं होते। आपको याद रखना है कि दो आयत, आयतन नहीं आयत, दो आयत हमेशा समरूप नहीं होते। आपको दिख रहा होगा कि आपको ये भी दिख रहा है, ये आयत है, इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और
जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जो समरूपता के जो नियम होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये समरूप नहीं होंगे, ये समरूप हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी कंडीशन को देखते हैं कि ये दो आयत हैं वो समरूप कैसे नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि समरूपता होती क्या है, समरूप आकृतियां कौन कौन सी हैं। आपको याद रखना है कि दो रेखा हमेशा क्या समरूप होती हैं। अगर इस सर्वांशम करनी है तो ए बी बराबर हमें सी डी रखना पड़ेगा। दो वृत्त क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। और दो वर्ग क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। और यह आपको रखना, दो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु नहीं, केवल क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज ही समरूप होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम समरूपता के जो नियम है, कंडीशन है उसके बारे में, ठीक है। देखिए अब पढ़ेंगे हम जो समरूपता के नियम है उनके बारे में। शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है समरूपता होने की। समरूपता होने के लिए शर्तें, कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए इसके लिए आपकी दो शर्तें होती हैं। फर्स्ट होता है संगत कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी शर्त होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्या है, बहुभुज के लिए कि दो बहुभुज हैं तो उनको कैसे कहेंगे कि वो क्या है, समरूप हैं, ठीक है। दो बहुभुज हैं वो समान भुजा वाले हैं, जिनकी भुजाएं क्या है, समान है, ठीक है। ये जो कंडीशन है किसमें अप्लाई होगी कि दो बहुभुज हैं, बहुभुज यानी कि दो से अधिक भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं दो से अधिक भुजा वाले त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, ठीक है। और पंचभुज, षष्ठभुज क्या सभी क्या आते हैं, इसी बहुभुज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आयत है, वर्ग है, सभी क्या है, बहुभुज के अंदर आते हैं। तो ये बहुभुज हैं, उनके लिए समरूपता के नियम है कि इसके जो संगत कोण है, दो बहुभुज होंगे, दो आकृतियां होंगी, संगत कोण क्या होने, बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैं आपको बहुभुज बनाता हूं एक, ठीक है। पी क्यू आर एस ये बहुभुज है, इसकी चार भुजाएं हैं यानी कि चतुर्भुज टाइप का है। देखिए ये कोण है 90 डिग्री, ये है 110 डिग्री, ये कोण है कोण क्यू, ये है 60 डिग्री और ये है 40 डिग्री, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है सेम इसकी जैसा है, आकार क्या है, शेप क्या सेम है, ए बी सी डी, ये 90 डिग्री, 110 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। ये है इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चतुर्भुज हैं पी क्यू आर एस और ए बी सी डी। कोण पी की संगत कोण क्या है, ए है, ये भी 110 डिग्री, 110 डिग्री। कोण एस की संगत कोण कोण डी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कोण क्यू की संगत कोण कोण बी, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और कोण आर की संगत कोण सी 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। और संगत के जो चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं, एक कोण ए की संगत है, इसको दर्शाते हैं, संगत का कोण होता है ये कोण पी के। कोण क्यू संगत है किसके, कोण बी के। और कोण आर संगत है कोण सी के, ठीक है। और कोण एस संगत है किसके, कोण डी के। ये संगत का कोण, संगत का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर ये समरूप कब होंगे, इनकी जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको दिख रहा है कोण पी किसके बराबर है,
कोण ए के, और कोण क्यू किसके बराबर है, कोण बी के, ठीक है, और कोण आर किसके बराबर है, कोण सी के, और कोण एस किसके बराबर है, कोण डी के, ठीक है। तो इनके संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, कोण पी बराबर कोण ए, ठीक है। चारों कोण, इनके संगत चारों कोण क्या बराबर हैं। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर इसकी भुजाओं के जो अनुपात हैं अगर सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, समरूप चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो देखिए पी हम लेते हैं ए बी अनुपात, ए बी अनुपात क्या है, पी क्यू, ठीक है, और क्यू आर अनुपात बी सी, फिर लेते हैं आर एस अनुपात सी डी, क्या है, संगत भुजाओं के। देखिए पी क्यू को किसके संगत है, ए बी के, तो पी क्यू ए बी अनुपात पी क्यू, और बी सी संगत किसके, क्यू आर के, तो बी सी अनुपात क्यू आर ले लिया, यहां पे बी सी कीजिए, बी सी अनुपात क्यू आर, और ये भी उल्टा हो गया, सी डी अनुपात सेम लेने हैं, सी डी अनुपात क्या है, आर एस के, सी डी अनुपात है आर एस के, ठीक है। और क्या बचा, एक और ये बचा डी ए अनुपात किसके, एस पी के, ठीक है। ये क्या आपस में संगत है, ए बी किससे संगत है, पी क्यू के, बी सी संगत है किसके, क्यू आर के, सी डी संगत है किसके, आर एस के, और ए डी संगत, डी ए संगत है किसके, एस डी के, एस पी के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी अनुपात पी क्यू, ए बी है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी क्या है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और क्यू आर क्या है, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ऐसा आर एस क्या है 8 सेंटीमीटर, और ए डी ए कितना है 3 सेंटीमीटर, और एस पी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 2 से 4 2 बार, और 2.5 से 2 बार, 4 से 8 2 बार, 3 से 6 2 बार, कितना आ गया ये अनुपात 1:2। तो इनकी जो चारों भुजाएं हैं, उनकी जो संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है सभी का, चारों का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनके चारों कोण क्या है, चारों कोण संगत हैं, बराबर हैं, और इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात वो भी क्या है, बराबर है, क्योंकि 1/2 आ रहा सभी का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप है, ये क्या समरूप का चिन्ह है। और सर्वांग सम का कितना कैसा होता है, सर्वांग सम ये होता है बराबर और ये वाला, ठीक है। पी क्यू आर एस समरूप है किसके, चतुर्भुज ए बी सी डी के। हमने इसकी 2 कंडीशन है वो फुलफिल कर दी है कि इसके चारों कोण क्या, संगत चारों कोण बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चतुर्भुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब करते हैं, आपकी प्रश्नावली है 11.1 इसी समरूपता के ऊपर है, कुछ आकृति हैं उनको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं, ठीक है। और सर्वांग कौन सी होगी, समरूप कौन सी होगी, तो इसको नोट कीजिए। आप क्वेश्चन निकालेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 के, ठीक है। ओके दोस्तों, आप पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 11.1 11.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी आपको पूर्ति करनी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का, कि सभी व्रत खाली स्थान है, सभी व्रत होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग क्या होंगे, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए इसको समरूप वर्ग है, 2 वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग, ठीक है। इसकी भुजा मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है इसकी चारों भुजाएं, ठीक है। इसकी एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर, और इनके बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके 2 नियम बताए थे। पहला होता है कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसके जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी है, एक वर्ग है, और पी क्यू आर एस क्या है, ए बी एक वर्ग है, ठीक है। तो कोण ए बराबर किसके, कोण पी के है,
कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण किसके, आर के, और कोण डी बराबर है कोण एस के। ठीक है, सभी क्या है 90-90 डिग्री के। एक पहली कंडीशन तो आपकी राइट हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात। ठीक है, तो देखिए इसकी संगत भुजाएं, ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू है। बी डी की संगत कौन सी भुजा क्या है, बी डी की संगत है क्यू एस। और डी सी की संगत क्या है, आर एस। ठीक है, और ए सी की संगत कौन सी भुजा है, इसकी संगत है पी आर। ठीक है, तो देखिए ए बी है 4, पी क्यू है 2। ठीक है, बी डी है 4, क्यू एस है 2, डी सी है 4, ए है 2, ए सी है 4, पी आर है 2। तो इनका अनुपात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इनका सभी जो संगत भुजाएं, चारों संगत भुजाएं, उनका अनुपात क्या है, सेम है, 2 है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो सभी वर्ग होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सभी रिक्त स्थान है त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको बताना कौन से त्रिभुज, किस टाइप का त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। केवल समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया था, आपको इसी तरीके से करना, आप देख लेना, समबाहु त्रिभुज बना लेना। उसमें आपको एक कंडीशन लगानी है कि इसके जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। और कोण, दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, आप देखते हैं 14 क्वेश्चन है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का, चौथा टाइप। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। ठीक है, क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। पहली कंडीशन मैं आपको बताई थी, पहली कंडीशन है इसकी कि संगत कोण समान होने चाहिए, संगत कोण समान होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अगर बहुभुज है, ठीक है, तो उसकी दो कंडीशन होती है, संगत कोण भी समान होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सत्य और असत्य कथन कौन सा है। तो पहला टाइप है इसका, पहला क्वेश्चन है, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। दो सर्वांगसम आकृतियां क्या वो समरूप होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, सत्य होती हैं। मैं आपको बताया था कि कोई भी दो आकृतियां सर्वांगसम है तो वो क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगी। लेकिन इसका उल्टा यानी कि जो समरूप आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक है, दो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, ये सत्य कथन है। तो दूसरा है आपका, दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, लेकिन ये नहीं होता है, इसका अपोजिट नहीं होता है। दो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप हो सकती हैं, लेकिन दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या होगा, सत्य होगा। थर्ड देखिए इसका, क्वेश्चन 2 का थर्ड, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, ये तो कंडीशन सही है कि उनकी संगत भुजाएं क्या समानुपाती होनी चाहिए, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि इसके जो संगत कोण है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसने क्या दूसरी कंडीशन है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, वो तो सही है, लेकिन इसने एक और कंडीशन होनी चाहिए इसके साथ, इसके जो संगत कोण होते हैं वो भी क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया कथन। ठीक है, ये अधूरा कथन हो गया, ये अधूरा हो गया क्वेश्चन। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर हों। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसमें कहा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों और क्या है, संगत कोण भी बराबर हों। तो ये क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया। अब रह गया इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, उसमें फिर इसने अधूरी बात कर दी। इसने कहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण तो बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनके क्या संगत भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं लिखा है कि संगत भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन 2 हो गए। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण बताइए। 2 एग्जाम्पल बताने हैं समरूप आकृतियों के। ठीक है,
देखिए वर्ग भी बता दिया मैंने आपको। देखिए एक कर लेते हैं, आयत लीजिए, आयत, ठीक है। 90 डिग्री कौन, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ए बी सी डी एक आयत है। इसकी भुजा है 4, ये 8 हो गई, ये हो गई 4 और 8। आपको पता है आयत की आमने सामने भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी समरूप आकृति लेते हैं, एक आयत लेंगे, दूसरा ये भी कौन 90 डिग्री का आयत है, तो पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आमने सामने वजह बराबर होगी। देखिए मैंने आपको 2 समरूप आकृति बता दी है। देखिए इनका कोण ए बराबर किसके, कोण पी के, संगत कोण दोनों बराबर है, क्यों 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। कोण भी संगत है किसके, कोण क्यू के, ये भी बराबर, ये भी बराबर। कोण डी संगत है कोण आर के, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर। कोण सी संगत है कोण एस के, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो संगत कोण तो बराबर हो गए, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। देखिए ये भुजा 4 है, ये 2 है, तो कितना जाएगा इनका अनुपात, इसका कर दीजिए 2/4, कितना जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे ही इनका देख लीजिए अनुपात 4/2, इनका आ जाएगा 1/2। ऐसे इनका देख लीजिए 8 और 4, इनका भी क्या है, आधी आधी है। और इसका देख लीजिए 4 और 8, ये भी क्या 1/2। तो इनका जो अनुपात आ रहा है, समानुपात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, कितनी संगत भुजाओं को, सभी का, ठीक है। तो क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। समरूप क्या हो गया, आयत हैं, समरूप आकृतियां हैं दोनों, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण देख लिए, एक ले लेते हैं, त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज ये है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर। 2 त्रिभुज हैं, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्या है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखिए इनके जो कोण होंगे आपको पता होना चाहिए। अगर इनकी समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। टोटल कोण होता है 180 डिग्री का, और इसके जो कोण होंगे सभी क्या होंगे, सेम होंगे। आपको पता होना चाहिए कि समान भुजाओं के बीच में जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। तो इनके संगत कोण तो बराबर हो गए, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के। और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लिए, ये 3 है 6, ये 3 है 6, ये 3 है 6, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इनका अनुपात, ठीक है। तो इनके अनुपात में क्या सेम है, तो ये क्या होंगे, दोनों समरूप आकृतियां होंगे, ठीक है। ये भी क्या होंगे, समरूप वो होंगे, आकृति होंगे, 2 आयतें, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 आपका भी कंप्लीट हो गया। आपको बताना था कि 2 समरूप आकृतियों का उदाहरण, तो आप कोई सी भी आकृति ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कंडीशन फुलफिल करनी है कि जो संगत कोण है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो आज क्या है प्रश्नावली 11.1 है वो कंप्लीट हो गई है, और आपकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली होगी वो होगी आपकी 11.2। उसमें पढ़ेंगे हम थेल्स प्रमेय, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय, थेल्स प्रमेय, इसको बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हम 11.2 प्रश्नावली आपकी, इसमें पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको आसानी से नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो फ्रेंड्स हैं आपके जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई है उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, घर पर बैठ कर आराम से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।